अपने चैनल 99 यूपी सर में स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको एडीसीए का फुल सिलेबस के बारे में बताए हुए थे। आज फर्स्ट टॉपिक एडीसीए का जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई कि कंप्यूटर जो वर्ड है, इसकी जो है ओरिजिनेटेड यानी उत्पत्ति किस ओरिजिनेटेड मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, और किस लैंग्वेज से हुई है। सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंप्यूटर, इस शब्द की उत्पत्ति जो है ओरिजिनेटेड जो है इसकी दो लैंग्वेज से मानी जाती है। उत्पत्ति कितने लैंग्वेज से मानी जाती है भाई? उत्पत्ति दो लैंग्वेज से मानी जाती है। फर्स्ट हमारी है लैटिन लैंग्वेज, क्या है? लैटिन लैंग्वेज। और सेकेंड यहाँ पे आपको दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति दो लैंग्वेजों से मानी जाती है। फर्स्ट लैटिन लैंग्वेज, सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, अंग्रेजी भाषा से, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति दो लैंग्वेज से हो गई, लैटिन और इंग्लिश। और यहाँ पे दिया गया है कि लैटिन लैंग्वेज की किस भाषा से हुई है। ध्यान रखिएगा, लैटिन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, उसमें किस भाषा से हुई है, तो लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटेयर, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटेयर, कंप्यूटेयर ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कंप्यूटेयर से हुई है। और अंग्रेजी लैंग्वेज के कंप्यूट से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूट से हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटेयर हो गया, अंग्रेजी लैंग्वेज के कंप्यूट हो गया। दो लैंग्वेज से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अलग अलग आपको यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग होता है, वो केवल एक होता है। क्या होता है भाई? कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन, बोले तो गणना करना। क्या होता है? गणना करना। तो कंप्यूटेयर और कंप्यूट दोनों वर्ड का मतलब ही होता है गणना करना। और गणना करना का मतलब होता है सिंपल सी बात, फर्स्ट कह सकते हैं बेसिक में प्लस और माइनस। जब कंप्यूटर बना हुआ था तो उसका पर्पस केवल एक ही था, ठीक है, फर्स्ट क्या था आपका? प्लस और माइनस, ठीक है भाई। यहाँ पर देख रहे हैं कि कैलकुलेटर का मतलब क्या होता है? गणना करना, ठीक है। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ नोट, यानी मुख्य बातें देख लेते हैं। शुरुआती समय में कंप्यूटर का यूज केवल गणना करने के लिए किया जाता था, ठीक है। क्या लिखा है? शुरुआती समय में कंप्यूटर का यूज केवल गणना करने के लिए किया जाता था, परंतु आज इसकी परिभाषा बदल गई है। आज इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल करने, इंटरनेट चलाने, ग्राफिक्स, म्यूजिक आदि सभी क्षेत्रों में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है कंप्यूटर का, ठीक है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि कंप्यूटर जब बना हुआ था तो उसका पर्पस केवल कैलकुलेशन करना था, बोले तो गणना करना था। कैलकुलेशन में, जैसा कि आपको पहले ही बताएं, कैलकुलेशन में बेसिक कैलकुलेशन प्लस और माइनस करने के लिए बनाया गया था। जब इसका उत्पत्ति हुआ था, यानी कह सकते हैं फर्स्ट जब कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी थी अबेकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी बनी थी? अबेकस। प्रथम गणना यंत्र अबेकस जब बना हुआ था तो उसका केवल एक ही काम था, बेसिक कैलकुलेशन। क्या था? बेसिक कैलकुलेशन। और बेसिक कैलकुलेशन में प्लस और माइनस था। लेकिन अब उसकी वर्क देखा जाए तो आज उसकी क्या हो गई है? बिल्कुल परिभाषा बदल चुकी है। आज उसका यूज क्या कहाँ कर रहे हैं हम लोग? आज उसका यूज हम लोग डॉक्यूमेंट बनाने में भी कर रहे हैं, ईमेल करने में भी कर रहे हैं, इंटरनेट चला भी रहा है, कोई म्यूजिक भी सुन रहा है, ग्राफिक्स आदि सभी क्षेत्रों में हो रहा है। अब अगला टॉपिक ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ कंप्यूटर, यानी कह रहा है कि कंप्यूटर को कंप्लीट होने के लिए मिनिमम कितने पार्ट्स होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी कंप्यूटर को
कंप्लीट यानी पूरा होने के लिए कितने पार्ट्स आपस में ज्वाइंट होंगे यानी मिले हुए होंगे तो कंप्यूटर कहा जाएगा। यानी कह रहा है यहाँ पे कंप्यूटर को पूरा होने के लिए कितने पार्ट्स चाहिए, तो भाई देखिए यहाँ पे हमने उसका डायग्राम बना दिया है। फर्स्ट बोल रहा है मॉनिटर, क्या है मॉनिटर, मॉनिटर मतलब समझ रहे हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई, जिसके माध्यम से पिक्चर देखते हैं, कोई वर्क करते हैं, कोई प्रोग्राम यहाँ पे यूज करते हैं। आप देखते हैं मूवी वगैरह देखते हो कभी, है ना, वो क्या होता है मॉनिटर होता है। इसके बाद माउस हो गया, मॉनिटर फर्स्ट, माउस क्या हो गया सेकेंड, माउस का डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड भी आपका क्या है एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है। और इसके बाद सीपीयू, सीपीयू देखिए लास्ट भाग है भाई, क्या है लास्ट भाग है, और यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक कंप्यूटर में भूमिका बहुत ज़्यादा इसकी होती है। यहाँ पे देखिए मॉनिटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू, ठीक है। इसमें से कोई भी पार्ट अगर हटा दिया जाता है, उससे अलग कर दिया जाता है, तो कंप्यूटर के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये चारों के चारों डिवाइस आपस में ज्वाइंट होने चाहिए, ठीक है भाई। कभी कभी क्या होता है और भी डिवाइस होती है, जैसे कि आपका आ गया प्रिंटर, प्रिंटर भी इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। साउंड जिसको बोलते हैं स्पीकर, वो भी इसका पार्ट होता है, वो सब रहेंगे तो चलेगा। लेकिन ये चारों जो आपको डिवाइस बता दिया गया है, इसमें से एक भी डिवाइस गायब नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डिवाइस गायब हो जाएगा तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे इस पर बैठकर, ठीक है भाई। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं चार, जो कि कंप्यूटर को पूरा होने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो सीपीयू में यहाँ पे हम लिखे हैं कैबिनेट, क्या होता है कैबिनेट, ठीक है। इसके बारे में हालांकि हम बताएंगे आगे चलकर, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए। एक यहाँ पे वर्ड है कैबिनेट, सीपीयू के बाहरी वाले भाग का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। सीपीयू का आप देखे होंगे एक डिब्बे नुमा होता है, ठीक है, तो उसकी आकृति जो होती है बाहर वाले भाग को बोलते हैं कैबिनेट, क्या बोलते हैं कैबिनेट बोलते हैं बाहर वाले भाग को। और उसके अंदर लगा होता है सीपीयू, ध्यान रखिएगा, उसके अंदर लगा होता है सीपीयू, उसके अंदर एक पार्ट लगा होता है भाई मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क लगा होता है, रैम लगा होता है, वो सब अंदर लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा सीपीयू का जो बाहरी वाला प्लास्टिक का जो भाग होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट। अब अगला टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, क्या लिखा हुआ है भाई फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप कभी भी सुने होंगे कि भाई कोई पूछ देता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यह बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है भाई। क्या होता है कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। अब आप कमेंट करेंगे भाई क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि भाई इस जो कंप्यूटर वर्ड है इसमें 8 कैरेक्टर हैं, मतलब बोले तो 8 अक्षर हैं। और ये इंग्लिश वाले जो अक्षर हैं इनका जो होता है सी फॉर कॉमनली हुआ है तो सी फॉर कॉमन भी होता है, ओ फॉर ऑपरेटिंग होता है तो ऑपरेटिव भी होता है, मतलब अलग अलग इन जो है कैरेक्टरों के अलग अलग वर्ड होते हैं भाई, ठीक है। इसलिए इनको जो है कि फुल फॉर्म के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। खैर याद करने के लिए कर लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कंप्यूटर का कोई भी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि फुल फॉर्म नहीं माना जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पर इसके वर्ड को जो कंप्यूटर का वर्ड है 8 उस इंग्लिश के उसके अक्षरों को व्यापक बनाने के लिए इसको फुल फॉर्म की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर होते हैं भाई। यहाँ पे कंप्यूटर में आपके 8 कैरेक्टर दिए गए, ध्यान रखिएगा 8 कैरेक्टर है। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है भाई, कैरेक्टर मीन्स यहाँ पे अक्षर मानेंगे, ठीक है, कुछ और मत मान लेना। तो यहाँ पर देखिए सी फॉर क्या लिखा है कॉमनली, कॉमनली भाई कहीं कहीं कॉमन भी होता है, तो बताओ कैसे हुआ फुल फॉर्म, कॉमनली हुआ कॉमन भी होता है। ओ फॉर ऑपरेटेड लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग भी होता है। एम फॉर मशीन, और मशीन भी होता है, कहीं कहीं मशीन भी दिया, इसका डिफरेंट नहीं मिला है अभी तो मशीन ही मिला है, ठीक है। पर्टिकुलरली लिखा है, इसके बाद प्रोपोर्शनली लिखा हुआ है। यूज्ड फॉर, यूज से यूज्ड फॉर हो गया, यूज्ड हो गया। यूज से क्या होता है भाई, हाँ ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। टी से होता है टेक्निकल, इसके बाद टेक्नोलॉजिकल भी होता है। ई से लिखा हुआ है एजुकेशन, फिर एजुकेशनल भी लिखा हुआ है। यह आर से क्या होता है रिसर्च और रिजल्ट दोनों होता है, ठीक है भाई। तो इसलिए इसको इस प्रकार इसके वर्ड को व्यापक किया गया है। और ध्यान रखिए कॉमनली का हिंदी आमतौर पे होता है, ऑपरेटिंग में संचालित होता है। मशीन का मतलब जानते हैं आप लोग का यंत्र होता है।
पार्टिकुलरली मतलब होता है विशेष रूप से, ठीक है। यूज्ड फॉर होता है प्रयुक्त, टेक्निकल मतलब होता है तकनीकी, एजुकेशन मतलब होता है शैक्षणिक, रिजल्ट मतलब होता है अनुसंधान या फिर खोज, आप जानते ही होंगे। अगली टॉपिक देखते हैं। कंप्यूटर मूलतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है भाई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन रहा है यहाँ पे, एक प्रश्न है कि कंप्यूटर मूलतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। क्या बनता है भाई, कंप्यूटर विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो दो शाखाएं होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर को बनने के लिए ध्यान रखिएगा, इसके पहले हम क्या देखे थे भाई, कॉम्बिनेशन देखे थे, पार्ट बना हुआ था, कीबोर्ड बना हुआ था, मॉनिटर बना हुआ था, उन सबको केवल ज्वाइंट किए थे ना। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर किससे किससे मिलकर बना हुआ है, उसका अस्तित्व कैसे आया, ये देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर को बनने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जरूरी है। क्या हो, ये दोनों हैं, ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, इन दोनों को मिलाकर ही कंप्यूटर बना हुआ है। यानी कह सकते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर एक ठो गायब हुआ तो बेचारा एक ठो अधूरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक ठो भी गायब होना नहीं चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर कह सकते हैं फिजिकल पार्ट्स। क्या कह सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स मतलब भौतिक पार्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम और आप हैं, हम और आप लोग का बॉडी है भाई, जो बॉडी हम लोग के पास है वो हार्डवेयर हुआ, ठीक है। और जैसे आपके अंदर जो प्राण होता है वो आपका सॉफ्टवेयर हुआ। समझ रहे बात को कि नहीं। हार्डवेयर मतलब आपका बॉडी हुआ, आपके अंदर जो आत्मा है, ध्यान रखिएगा, जो प्राण है वो क्या है, सॉफ्टवेयर हुआ। तो आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है एक मानव का, एक ह्यूमन का, वो दो में बन रहा है भाई, एक तो आपका बॉडी और दूसरा आपका प्राण। तो हार्डवेयर मतलब आपका बॉडी और प्राण मतलब आपका प्राण मतलब आई थिंक कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हुआ, यानी कह सकते हैं भाई आपकी बॉडी क्या होती है, टच कर सकते हैं कि नहीं, बॉडी को टच कर सकते हैं। तो बॉडी टच कर सकते हैं तो हार्डवेयर हुआ। और आत्मा को कभी टच कर पाते हो क्या, नहीं कर पाते हो, तो क्या हुआ, आपका सॉफ्टवेयर हुआ। तो जैसा आपको एग्जाम्पल दिए सेम यहीं पे वही वर्क होने वाला है। तो हार्डवेयर मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स, ठीक है भाई, जिसको अगर गिरी हालत में कर सकते हैं, अगर नॉर्मल में देखा जाए तो कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। मॉनिटर क्या है सर, हार्डवेयर, उसको छू देते हो कि नहीं, छू पाते हो कि नहीं, छू पाते हैं। प्रिंटर को टच करते हैं, टच कर पाते हैं, महसूस करते हैं, महसूस कर पाते हैं। अच्छा, कभी बिगड़ जाता है भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, तो हार्डवेयर हुआ, ठीक है। स्पीकर भी क्या है, हार्डवेयर है। पेन ड्राइव जानते हैं, हार्डवेयर है। सीपीयू हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, एटसेट्रा। यानी बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, हार्डवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर मतलब होता है भौतिक पार्ट जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर का सर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मतलब होता है सर प्रोग्राम। क्या होता है, प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम बोले तो कह सकते हैं जो प्राण का काम कर रहा है उसमें। जैसे कि भाई आपका हार्डवेयर में आपका प्लास्टिक हो जाएगा, ये सब प्लास्टिक से बने हुए हैं सब ना भाई, ठीक है। इसके अंदर एक क्या चलता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखिए प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन हो गया, है ना। जैसा कौन सा प्रोग्राम भाई, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम हो गया। गूगल का लोगो आप देखे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो आप देखे होंगे, है ना भाई। गूगल क्रोम का आप लोगो देखे होंगे। क्या उसको टच कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए MS ऑफिस हुआ, ये सब एप्लीकेशन है सर, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशन, कुछ आपका सर्च करने वाला यहाँ पे गूगल दिया गया है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर को बनने के लिए दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप जो पार्ट्स दिए गए कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं या फिर पार्ट्स कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स और सॉफ्टवेयर मतलब होता है प्रोग्राम, ठीक है भाई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहेगा आपस में, तभी जो है कि
कंप्यूटर का अस्तित्व आता है या बन सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। इसमें से एक भी गायब होगा तो क्या कुछ कर पाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, मोबाइल में कभी क्या होता है कि चोट लग जाती है या गिर पड़ जाता है तो उसमें क्या होती है, आपकी ब्लैक ब्लैक हो जाती है, यानी स्क्रीन क्या होती है, ब्लैक हो जाती है। तो स्क्रीन जब ब्लैक हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ, आपका सॉफ्टवेयर पे प्रॉब्लम हो गया, यानी आपके सॉफ्टवेयर पे टच हो गया, इफेक्ट पड़ गया, इसलिए वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। भाई जब वो खराब हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर कुछ दिखता नहीं है, ब्लैक हो जाता है, तो क्या आप उसको यूज करते हैं? यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट पड़ गया है। ठीक है, इसीलिए उसको टच नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।